हेलो गाइज। ओके, सो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑब्वियसली दिस वीडियो इज एप्लीकेबल टू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ओके, सारे जो जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है टैक्सेशन के, उसके लिए रिलीवेंट है। और ऑब्वियसली मेन प्रोविजन मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट है। आगे ज्यादा एक्स्ट्रा में कोई भी रिवाइज नहीं करूंगा बिकॉज एग्जाम का पीरियड है, राइट। चलो, तो यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको क्या क्या देखना है। तो पहले सेक्शन देखना है गिफ्ट का। क्या देखना है बेटा? गिफ्ट। तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव पार्टी इज टोटली एग्जिम्प्टेड। रिलेटिव पार्टी के पास से कोई भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आता, तो ये एग्जिम्प्ट है, राइट। सो रिलेटिव पार्टी में आपके रिलेशन, ब्लड रिलेशन देखना है सर। ओके, तो फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ये सारी चीजें आएगी तो टोटली एग्जिम्प्टेड है। आपको याद रखना है कि और नॉन रिलेटिव के पास से कोई भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है, 50,000 के ऊपर कोई भी गिफ्ट रिसीव होगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो 50,000 शगुन का 1 रुपया, शगुन का 1 रुपया भी मिला ना तो 50,000 1 रुपये टोटली टैक्सेबल होने वाला है, राइट। समझो कोई आपको गिफ्ट मिला फ्रेंड के पास से 75,000, पूरा 75,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। पर आपका टोटल पूरे साल का गिफ्ट जो है फ्रेंड के पास से मिला है अराउंड 25,000, तो विच विल बी टोटली एग्जिम्प्टेड बिकॉज 50,000 के नीचे है। उसके बाद आपको दूसरा सेक्शन देखना है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन, राइट। सो एनहांस कॉम्पेंसेशन क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी समझो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन में ले ली, राइट। उसके बाद आपने केस कोर्ट में फाइल कर दिया और उसके कोर्ट के आने वाला रिजल्ट ये 2-3 साल के बाद आ गया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने आपको कॉम्पेंसेशन बढ़ा के दे दिया और उसके साथ इंटरेस्ट भी दे दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन आपको रिसीव हो रहा है तो 50% ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनहांस कॉम्पेंसेशन इज टोटली एग्जिम्प्टेड। जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला उसका 50% इंटरेस्ट एग्जिम्प्शन में चला जाएगा। फैमिली पेंशन, आपको कोई फैमिली पेंशन आपको रिसीव हो रहा है तो फैमिली पेंशन का भी एग्जम्पशन अवेलेबल है। कितना? तो 15,000 एंड 33 1/3 whichever is lower is allowed as a exemption. Are you clear? याद रखना 15,000 and 33 1/3 of family pension whichever is lower. एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू भी आते हैं मल्टीपल चॉइस में। लिमिट को याद रखना 15,000 का, राइट। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आके गया हुआ है। आपको याद रखना है कोई भी इनकम अर्न करने के लिए जो भी आप एक्सपेंस करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी इनकम अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस करोगे उस एक्सपेंस का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास, समझो आप प्रोफेशनल डॉक्टर हो और आपके पास एक सर्जिकल इक्विपमेंट है, तो सर्जिकल इक्विपमेंट आपने भाड़े से दिया तो उसका रेंट मिला, तो भाड़े से देना ये आपका प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है सर, पर आपके पास एक्स्ट्रा था इसलिए आपने भाड़े से दे दिया, तो उससे मिलने वाला रेंट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पर ये जो इक्विपमेंट मेंटेन रखने के लिए आपने समझो खर्चा किया तो खर्चा आप डिडक्शन करके ले सकते हो, राइट। और एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी प्रॉपर्टी है आपने किसी के बंदे के पास से भाड़े से ले ली और वो सब लेटिंग किया, तो सब लेटिंग करके रेंट आया 90,000 और आपने एक्चुअल ओनर को, जो ओनर है उसको आपने रेंट पे किया समझो 40,000, तो 90,000 लिया, 40,000 पे किया, तो 50,000 ही आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बारे में बात कर रहा हूं, ओके। सो इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, उसके होने वाले एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये 4 पॉइंट आपको बराबर से याद रखना है। पहला गिफ्ट वाला, दूसरा इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन, फिर आपको देखना है फैमिली पेंशन, और चौथा ये देखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला जिससे आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपको याद रखना है गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट नहीं, आपको याद रखना है विनिंग इनकम के बारे में, कैजुअल इनकम के बारे में, राइट। सो समझो आपने कोई लॉटरी टिकट निकाला और लॉटरी आपको लग गई, लॉटरी लग गया आपको 10,000 रुपीज लॉटरी लग गई, तो आपने उसके लिए लॉटरी टिकट 100 रुपया लॉटरी का टिकट का प्राइस है, तो आपने समझो 10,000 माइनस 100, 9,900 टैक्सेबल नहीं करना सर। कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए या विनिंग इनकम अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंस करोगे उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। वापस बोल रहा हूं, विनिंग इनकम या कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए या अर्न किया रहेगा और उसके लिए आपने खर्चा किया रहेगा तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको इनकम एग्जम्पशन की लिस्ट आपको ये याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल लिस्ट है। एक है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम, जो भी एग्रीकल्चर इनकम अर्न करोगे वो टोटली एग्जिम्प्टेड है, राइट। सो ये ना इसके लिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है, राइट। सो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जिम्प्टेड। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एनी रिसिप्ट फ्रॉम द HUF, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के आप मेंबर हो और मेंबर को या उसके कर्ता को, इसका को पर्सन, इसको HUF से कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो टोटली एग्जिम्प्टेड है। उसके बाद कोई पार्टनरशिप फॉर्म में
पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म से आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है विच विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 LIC रिसिप्ट, राइट? तो LIC रिसिप्ट मैच्योर्ड हो गया, LIC मैच्योर्ड हो गया और आपको खाते में आपके पैसा आ रहा है विच विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 इंटरेस्ट ऑन PPF, राइट? तो PPF का इंटरेस्ट भी एग्जिम्ट है और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इसके ऊपर 3500 का एग्जाम्पशन है, MCQ के लिए आ सकता है, राइट? सेक्शन 10-16 स्कॉलरशिप एग्जिम्प्टेड है। उसके बाद डेली अलाउंसेस और MP MLA नॉर्मली आता नहीं है पर याद रखना। उसके बाद अवार्ड रिवॉर्ड इन काइंड पब्लिक इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई ऐसे काम किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड एंड रिवॉर्ड दिया और ऐसा काम जो पब्लिक के हित में है, राइट? तो उससे मिलने वाला पेंशन, जो उससे मिलने वाला इनकम, वो भी टोटली एग्जेम्प्टेड है। गैलेंडर अवार्ड आपको मिल रहा है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उससे जो भी पेंशन मिल रहा है वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। माइनर चाइल्ड का इनकम एग्जेम्प्टेड है। माइनर चाइल्ड का इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब्ड होता है और पेरेंट को 1500 पर चाइल्ड एग्जम्पशन मिल जाता है। इज इट क्लियर गाइज? तो इतने ही चीजें, एक पेज है सर सब, ओके, एक पेज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, इतने ही प्रोविजन आपने डिटेल में पढ़ा, याद रखा, तो भी आराम से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सारी चीजों को आप टैकल कर सकते हो। अरे क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ये सो नो? ओके चलो, सो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खत्म हो रहा है। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, डिडक्शन के वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।